तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने क्यूबॉइड और क्यूब को लेके पूरा डिटेल स्टडी किया था। आज का ये वाला जो वीडियो है, इसमें हम सिलेंडर को लेके डिटेल स्टडी करेंगे। तो सिलेंडर की शेप क्या होती है, सिलेंडर का क्या सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का क्या होता है, एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेंडर के बारे में सबसे पहले जानते हैं ना, सिलेंडर होता क्या है। सिलेंडर के पास जो बेस होता है, दो सर्कल के बेस होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपके लिए बना के दिखाया, एक ईरा सर्कल, एक नीचे, दो ऊपर, एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे, दो सर्कल आपको दिख गए, जिसको ज्वाइन किया गया है कर्व सरफेस से। अब जैसे कि मैं एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ, पाइप केन हो गई, कोई भी, तो केन आप ले सकते हैं। ये भी एग्जांपल होता है किसका, सिलेंडर का एग्जांपल होता है। और ड्रम हो गया, ड्रम तो कोई भी ड्रम हो गया, तो ड्रम में वो जो शेप होती है वो सिलेंडर की शेप होती है। इसके बाद हम जानेंगे इसकी रेडियस क्या होती है। देखिए आपको यहाँ पे ओ डैश से लेकर ए तक ये इतना गैप दिख रहा होगा, ये इसकी रेडियस होती है, जिसको मैंने आर से शो किया हुआ है। ऊपर भी ओ से लेकर बी तक आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने आर से शो किया हुआ। देखिए आपको आर दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे। तो ये इनकी रेडियस होती है। जो जैसे कि ऊपर सर्कल है ना, तो साफ सीधी बात है, सर्कल की जो रेडियस होती है वैसे ही ऊपर का जो सर्कल है उसकी रेडियस है, और जो नीचे सर्कल है उसकी जो रेडियस है बस वही है। तो आप ऊपर सर्कल सोच के चलिए कि ऊपर और नीचे एक सर्कल है, और दोनों सेम रेडियस के सर्कल है, और जो दोनों की जो रेडियस है, जो जैसे सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस होती है, वही यहाँ पे रेडियस है। आपको बस ये सोच के चलना है। हाँ, जो दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल को जो जॉइंट बीच में जो ये जो जॉइंट होती है, जो लाइन आपको दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये जो लाइन होती है ना, ये इसकी हाइट होती है। बस इसी को ये हाइट बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये जो यहाँ पे ज्वाइन होती है, आपको दिख रहा है ना, यहां से लेकर और यहां तक, ये इसकी हाइट होती है। तो आपको इतना ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहां से लेकर और पूरा यहां तक, ये ए से लेकर बी तक, मतलब ये लगा लीजिए ए टू बी। ये जो ए बी जो है यहाँ पे, ये क्या है, इसकी हाइट है। आप हाइट यहाँ पे समझ सकते हैं, ए बी का जो डिस्टेंस है, ये बी वाले पॉइंट से लेकर ए वाले तक, तो इस स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, ये इसकी हाइट होती है। दो सर्कल, और दो सर्कल को बीच में अगर ज्वाइंट कर दें, और जो बीच में जो डिस्टेंस आता है वो उसकी हाइट होती है, किसकी, सिलेंडर की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिलेंडर की हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होती है। इसका फॉर्मूला भी जान देते हैं। फॉर्मूला इसका सबसे पहले हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता है, सी एस ए। सी एस ए क्या होता है, टू पाई आर एच होता है, टू पाई आर एच। और जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आप किसी में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश लगा के मीटर स्क्वायर भी लिख देता हूँ। अगर डाटा मीटर स्क्वायर में तो मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर में ले सकते हैं। इसका टीएसए की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो टू पाई आर एच प्लस में टू पाई आर स्क्वायर भी हो जाता है। मैं दोबारा मेंशन कर दूं, टू पाई आर एच जो सी एस ए है, उसमें आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला सर्कल का एरिया, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला सर्कल का एरिया ये भी ऐड कर लेना है। नीचे वाला सर्कल ये दिख रहा है, ये ऐड करके तब बन जाता है क्या, इसका टीएसए बन जाता है। और इसको कॉमन लेके ही तब ये बना है, टू पाई आर और आर प्लस एच, तब ये बनता है। तो और ये भी सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मेजर किए जाते हैं। मीटर स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर में होता है, ये मैंने आपको पहले मेंशन किया हुआ। आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसकी क्या होती है, वॉल्यूम जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, बेस का एरिया मैंने आपको क्या करना पड़ता है, हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए बेस का एरिया क्या है, नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके हाइट से, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो इसके क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। और ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब किसी में भी हो सकता है। तो हमने पूरा सिलेंडर के बारे में स्टडी कर लिया है, सिलेंडर की रेडियस क्या होती है, हाइट क्या होती है, सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम सब कर लिया। मैं अब आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखिए वॉल्यूम का डेरिवेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि बेस के एरिया में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट की, तो क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है। अगर सी एस ए का डेरिवेशन मैं आपको बताऊं, तो सी एस ए कैसे बना ये भी तो आपको बताना है, क्योंकि बेसिक हम कॉन्सेप्ट तो यही था, यही लेकर आया था मैं, क्योंकि डेरिवेशन भी सिखाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सी एस ए कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकाल लीजिए बेस का। पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर आपने सीखा था छोटी क्लास है, टू पाई आर, यही होता है, टू पाई आर होता है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। तो बेस के एरिया में बस हाइट से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आता है आपके पास क्या आ जाता है, इसका सी एस ए आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया। और टीएसए में क्या होता है, सी एस ए तो मैंने आपको बताया था, ये तो आपको बताया था अभी, सी एस ए और प्लस में दोनों बेस के एरिया को ऐड कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये मैंने जस्ट आपको बता ही दिया था। तो मैंने आपको टीएसए बता दिया, वॉल्यूम बता दी, सीएसए भी बता ही दिया आपको कि टू पाई आर में बस एच मल्टीप्लाई करना है, किसके, सरकमफ्रेंस में, सर्कल के सरकमफ्रेंस में। तो इसका सीएसए भी आ जाता है। अब एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ये कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालिए सिलेंडर की, जिसकी रेडियस निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए हमारे पास रेडियस है कितना है, 3.5 है। इसको आप क्या कर सकते हैं ना, इसको आप पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 10 लगा लीजिए, क्योंकि पॉइंट के नीचे बना गया, और पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो जीरो लग जाएगा। 5 की टेबल से काट लीजिए, 5 पे 2 पे कट गया, 5 से 7 पे कट गया।
तो कितना आ गया कर पिट के 7/2 आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आर ये रहा। और एच हमें कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, फॉर्मूला हम पे क्या होता है, हाँ टीएसए का, टीएसए का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, इसको पहले मैं रख करके दिखा, तो टीएसए का फॉर्मूला लगाते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये था। इसमें सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 का 2 22/7, और पाई की जगह आर की जगह 7/2 है हमारे पास, जस्ट हमने अभी निकाला ये 7/2, और प्लस में एच हमने 10 यूज किया था, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 7 से 7 काट दीजिए, इस 2 से 2 काट दीजिए, कितना बचा, ये 22 बचा बाहर। अंदर एलसीएम कर लेते हैं, 7/2 प्लस 10 ये है। फिर और जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे, 22, और अंदर एलसीएम करते हैं, 2 एलसीएम आ गया, ये 7 रह जाएगा और ये 20 हो जाएगा एलसीएम करते टाइम। 2 से काट दीजिए, 11 वाली में कट गया, और 11 × 27 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे, मैं आपको वॉल्यूम ही निकाल के बता देता हूँ। जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई में बार बार 22/7 यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया कितना यूज करना है। आर हम पे 7/2 था, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और एच हम पे 10 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22/7, और इंटू में 7/2, 7/2 दो बार लिख लीजिए क्योंकि इसका स्क्वायरिंग है, और इंटू में 10 ही चल ही रहा है। ये एक 7 से एक 7 काट दीजिए, कट गया 1 बारी में। ये 2 से 11 बारी में काट दीजिए, ये कट गया। अब हम पे क्या बचा फाइनल, 11 बचा, ऊपर 7 बचा, और कुछ बच रहा है, और ये 2 से 5 बारी में कर दीजिए, ये कट गया, और इंटू में 5 बचा, ये रहा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 × 7 77 इंटू 5, ये बचा। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा लिख दीजिए, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। तो ये था आज सिलेंडर का पूरा टॉपिक, पूरे टॉपिक का मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। अब मैं आपके अगले टॉपिक के लिए मैं कोन के बारे में बताऊंगा, और स्पेयर हेमी स्पेयर बचा हुआ है, वो सारी चीजें एक बार मैं आपको कवर कर दूंगा।